वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी हम आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उस महान प्रभु सच्चिदानंद के किसी महान गुण का, स्वरूप का गुणगान करते हुए अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपने मानस को पावन पवित्र करें। जीवन बड़ा अनमोल है। 184 योनियों में एकमात्र मानव जीवन, मनुष्य जीवन ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। इस जीवन को पाकर, इस जीवन के रहस्यों को इस जीवन में जिसने नहीं जाना, उसका यह जीवन व्यर्थ गया। और इस जीवन के जाने के बाद में फिर कब ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें जीवन को जानने का मौका मिले, अवसर मिले। यह अज्ञात हैं, यह भविष्य के गर्भ में इसको कोई नहीं जान सकता। ये जीवन, ये देह, ये शरीर, इस शरीर के साथ में इसमें रहने वाला हमारा हम आत्मा कब तक इसमें निवास कर सकेंगे? यह भी पूरी तरह अज्ञात है। कोई नहीं कह सकता कि हम इस शरीर में कब तक रह पाएंगे। लग 84 योनि में केवल एक योनि ऐसी है जिस योनि के अंदर, जिस शरीर के अंदर, जिस देह के अंदर आत्मा स्वयं को जान सकता है, आत्मा स्वयं को अनुभव, अपना साक्षात्कार कर सकता है। वो योनि मानव योनि है, वो शरीर मनुष्य देह है। इसी देह को पाकर ये मानव अपने अस्तित्व, अपनी सत्ता से रूबरू हो सकता है। अपने साथ अपने शरीर के स्वामी, इसके दाता, निर्माता, विधाता
पार ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप से भी परिचित, उनके भी ज्ञान को जीवन में पा सकता है। आत्मा को जानकर परमात्मा को पा सकता है, परमात्मा को पाकर परम आनंद का अनुभव कर सकता है। जन्म मरण के संसार रूपी चक्र से, इस चक्र में फिसने से मुक्ति पा सकता है। परंतु कब? जब मनुष्य ये ठान लें कि उसे आजाद होना है जन्म मरण के बंधन से। जब मानव ये संकल्प कर लें, प्रतिज्ञा कर लें, व्रत ले लें कि उसे जीवन की उलझनों के पार होना है, उसे अविद्या के बंधनों को काटना है, उसे प्रकृति के सेतु से परमात्मा तक अपनी आत्मा को ले जाना है, उसे भगवान के स्वरूपों का साक्षात्कार ज्ञान करके जीवन और जगत को, पिंड और ब्रह्मांड को समझना है। प्रकृति रूपी मिट्टी के, अदिति के अनंत रूपों को, असंख्य विकारों को, विधाता के वेद ज्ञान और ऋषि मुनियों के, हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं के शास्त्रों की दृष्टि से, ऐनक से विशाल विश्व के अनंत पदार्थों के स्वरूप को, गुण कर्म स्वभाव को ऋषियों के दिए पैमानों से परखना है, अनुभव करना है, जानना है, अपने ज्ञान को ठीक ठीक करना है। मनुष्य जीवन, मानव जीवन बड़ा अनमोल है। संसार में, जगत में, दुनिया में इससे बहुमूल्य और कुछ भी तो नहीं। और इस जीवन के भी मिलने पर इस जीवन में भी समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं लेता, जो उचित समय पर संकल्प लेकर जीवन में आगे नहीं बढ़ता, वो अंत में पछताता है, बहुत पछताता है। पर पछताता हुआ ही देह से कर्मानुसार अन्य योनियों की ओर, अन्य जन्मों की ओर प्रयाण कर जाता। उस प्रभु के महान विज्ञान को जानने की पाठशाला में, विज्ञानशाला में, अनुसंधान भवन में योगीगण, साधक, उपासक, साधिकाएं, उपासिकाएं प्रवेश करते। जो उस अमरत्व को पाना चाहते हैं, जो अपने स्वरूप को और भगवान के स्वरूप को जानना चाहते हैं, वही ध्यान के अनुसंधान के द्वारा अपने ही भीतर उतरकर ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को ईश्वर की कृपा से
ध्यान साधना अष्टांग योग की प्रक्रिया से समझ पाता है, समझ पाते हैं। सो आइए, जीवन में समय सबसे ज्यादा कीमती है। समय का सदुपयोग करना ही मनुष्य की समझदारी का प्रतीक है। जो समय का जितना सदुपयोग करता है, जो समय के साथ जितना जागरूक है, जो समय के साथ में चलता है, वो मनुष्य सच में बुद्धिमान है। जो स्वयं से आगे ऋषियों को मानता है, जो स्वयं से आगे अपने पूर्वजों की बुद्धि को रखता है, और जो सबसे आगे भगवान के वेद ज्ञान को प्रमाण मानकर जीवन को जीता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होने की संभावनाओं को साकार रूप दे पाता है। जो कल्पनाओं में जीते हैं, उनकी संभावनाएं भी कभी संभव नहीं हो पाती, वो संभावनाएं ही बनी रहती। इसलिए आइए, हमें मानव का, मनुष्य का देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसका सार्थक सदुपयोग करें, अपने भीतर उतरें, अपने भीतर जगत विधाता, जगत नियंता, पार ब्रह्म परमेश्वर के महान कौशल का, उनके अद्भुत पराक्रम, उनकी अद्भुत व्यवस्थाओं और उनके अद्भुत चमत्कारों का अवलोकन करके अपने भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम, आदर, समर्पण पैदा करें। इन भावों से, इस चिंतन से जो मानस में अभी वातावरण बन रहा है, जो हृदय में, अंतःकरण में इस समय जो संस्कार बन रहे हैं, जो अनुभव, जो समझ चल रही है, यही समझ, यही अनुभव, यही ज्ञान, यही मानस में बन रहे ये संस्कार अंतःकरण के सारी बुराइयों को, दोषों को, विकारों को धीरे धीरे नष्ट कर दें। जैसे शुद्ध जल से सारी गंदगी वस्त्र की दूर हो जाती, वस्त्र चमक होता है। जैसे दिए की लौ का प्रकाश धीरे धीरे आसपास के सारे अंधकार का क्षय कर देता है, सारे तमस को निगल जाता है, तमस को भस्म कर देता है। वैसे ही हमारे भीतर संस्कारों में उत्पन्न ये जो ज्ञान का प्रकाश है, ये संस्कारों में छिपे अज्ञान की कालिमा को, अंधकार को भस्मीभूत कर दे। सो आइए, जिस आसन में आलती पालती में आप बैठे, या अनुकूल न हो तो अनुकूल कर लें, जिसमें अधिकतम सुविधाजनक हो वो आसन लगाएं, वो आलती पालती लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, सीधा करके सहज करें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रखते हुए कंधों से पूरे हाथों को ढीला छोड़ दें।
नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज कर दें, शिथिल कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब सिर से पांव तक, पाद तल तक, सिर के सिरे से पाद तल से सिर के सिरे तक पूरे शरीर को अनुभव करें। संपूर्ण काया को, संपूर्ण देह को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से चर्म त्वचा तक, संपूर्ण शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर को आसनस्थ स्थिति में अनुभव कीजिए। मैं शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। इस शरीर को अनुभव करने वाले में इस भाव को देखिए। स्वयं में देखिए कि आप शरीर को अनुभव कर रहे हैं। शरीर को अनुभव शरीर में कौन कर रहा है? क्या शरीर ही शरीर को अनुभव कर रहा है, या कोई है जो शरीर से अलग है और शरीर को अनुभव कर रहा है? सिर को अनुभव करें, ललाट को अनुभव करें और देखें इन्हें अनुभव कौन कर रहा है। क्या ललाट, क्या सिर स्वयं को अनुभव कर रहा है, या सिर को कोई सिर से अलग जो शरीर में है वो अनुभव कर रहा है?
अब बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राण को धीरे धीरे गहरा लंबा लयबद्ध करते हुए दोनों नथुनों से फेफड़ों में जाते हुए अनुभव करें। मन को नथुनों से फेफड़ों तक फैला दें। बाहर से भीतर आते प्राण को अनुभव करें। और इसे अनुभव करने वाले पर भी एक नजर रखें कि आने वाले प्राण को अनुभव करने वाला कौन है भीतर। या आप स्वयं हैं या कोई और है, या शरीर ही प्राण को अनुभव कर रहा है। भीतर बुद्धि की दृष्टि से, भीतर ज्ञान के चक्षु से इस सत्य को पहचानने का, इस अनुभूति को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि अनुभव कौन कर रहा है। जितना जो समझ में आता जाता है उसे समझते जाएं। जैसा अनुभव हो रहा है और उस अनुभव से जो समझ उत्पन्न हो रही, अनुभव से जो ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान अनुभव से होकर संस्कार बनेगा। संस्कार बनकर चित्त में रहेगा और जब जब जरूरत होगी तब तब वृत्ति बनकर आत्मा के सामने चित्त में चलेगा और वृत्ति से आत्मा जुड़कर वृत्ति सारूप्य होकर उसे स्वयं अनुभव करेगा। ये अनुभव जितना करता जाएगा उतना उतना वो संस्कार और गहराने लगेगा और भी वो संस्कार ताजा बार बार पड़ने लगेगा। और ऐसा होने से, ज्ञान की, अनुभव की आवृत्ति के होने से धीरे 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 नकारात्मक और अज्ञान के संस्कार तो कम होते चले जाएंगे और ज्ञान के, अनुभव के, ध्यान के अंतर्गत जाने हुए रहस्यों के संस्कार निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अनुभव करें कि अनुभव करने वाला कौन, मैं कि मेरे से कोई भिन्न है शरीर में।
हमारी जन्म से, बचपन से, जब से सूरत संभाली है तब से ये आदत बन गई, ये आभास बन गया कि हमने अपने आप को सदैव दर्पण में, शीशे में जैसा देखा वैसा ही माना है। हम सोचने वाले, सुनने वाले, विचारने वाले, जीने वाले व्यक्ति की कल्पना एक शरीर के रूप में ही करते हैं। हम उसको पूर्ण रूप में शरीर के रूप में ही अनुभव करते, जबकि अनुभव करने वाला इस शरीर के अंदर बहुत थोड़ा भाग है। बाकी सारा भाग अनुभव होने वाला है, करने वाला थोड़ा सा है और अनुभव होने वाला बहुत बड़ा भाग है। अगर और हम बारीकी में जाएं तो यूं कहूं कि अनुभव करने वाला तो केवल आत्मा है, अनुभव कराने वाला अंतःकरण और शेष पूरा शरीर है। बाकी सब माध्यम है प्रकृति के 24 विकार, महतत्व से लेकर स्थूलभूत और पांचभौतिक संसार तक के तमाम पदार्थ, ये सब विषय और अंतःकरण इंद्रियों में विभाजित है। सब कुछ एक विभाजित नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, शाश्वत है, अजन्मा है, तो वो आत्मा है, वो हम है। इन सारी बातों के भावों को भीतर धारण करते हुए और स्वयं को शरीर का अनुभव करने वाला यदि समझ में आ गया है तो माने, नहीं आया है तो और खोज कीजिए। इस खोज को और सरल बनाने के लिए बाहर से आती श्वास प्रश्वास को लंबा गहरा करके उसे अनुभव कीजिए और अनुभव करते समय ये परखिए कि कौन इससे भीतर अनुभव कर। जब श्वास भर लें तो श्वास भर के फिर मन में भगवान के सच्चिदानंद प्रभु के निज नाम ओम का मानस उच्चारण कीजिए। मन ही मन में श्वास पूरी भर के और पूरे शरीर को ओमकार की उस मानस नाद में, मानस जप के भाव में स्नान करता हुआ, पावन पवित्र होता हुआ ओमकार की मानस रश्मियों से पूरी देह की समस्त कोशिकाओं को प्रभावित होता हुआ अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए पूरी देह को रोमांचित होते।
बार बार आवृत्ति करते रहें, दोहराते रहें। जब श्वास लें, भीतर रोकें, ओंकार का मानस जप करें, तब अनुभव करें जबकि करने वाले को मानस में, जबकि मानसिक भावना को महसूस करने वाले को अनुभव करें। श्वास को लेते समय पूरे शरीर में सुखानुभूति को अनुभव करने वाले को, साथ साथ में आप चाहें तो दिव्यनाद को भी सुन सके। दिव्यनाद को सुनते हुए दिव्य प्रकाश को देख सकते हैं, परंतु दिव्यनाद को सुनते हुए भी फोकस स्वयं के ऊपर रखना, अनुभव करने वाले के ऊपर रखना। दिव्य प्रकाश को देखते हुए भी फोकस देखने वाले पर, महसूस करने वाले पर। कौन महसूस कर रहा है मेरे भीतर, या मैं खुद ही महसूस कर रही। ये पकड़ में आ जाएगा तो फिर बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएगी। इसे पकड़ने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते पकड़ में आ ही जाएगा। कीजिए।
अब जो प्रयोग करते हुए आपने अनुभव किया है, जो समझा है, महसूस किया है, उसको पुनः महसूस करें, समझें। उसमें जो कुछ विशेष अनुभव हुआ है उसको याद करें। उसको याद करना, उसे महसूस करना, फिर से उसकी अनुभूति करना है, और वो अनुभूति होते ही फिर से उसका संस्कार बनना है। जो आपने समझा, अनुभव किया, उसे अपने मानस में स्थापित करते हुए अब इस शरीर को अनुभव करते हुए, प्राणों को अनुभव करते हुए, मानस में प्रभु नाम का मानसिक जप करते हुए, इस जीवन और जगत के निर्माता, विधाता, परमपिता परमात्मा के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा, अगाध भक्ति की भावना, समर्पण को अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद। उन्होंने जो हमें मनुष्य का, मानव का जीवन दिया है, इस जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प करें। साथ में मनुष्य के कुछ भी नहीं जाता, ज्ञान ही मनुष्य के जीवन की वो संपदा है जो उसके आत्मा से कभी अलग नहीं होती। और अज्ञान ही वो पाप का पंख है, कीच है, जिसमें आत्मा धंसता चला जाता है। खूब छटपटाता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन पाप राशि, पाप का पंख, कीचड़ उसे बाहर निकलने नहीं देता। पाप से बचाने वाला, पाप के पथ पर जाने से रोकने वाला, ये सज्ञान है। ईश्वर की कृपा का प्रसाद, शरीर के भीतर ध्यान में उत्पन्न होने वाली समझ है, जो मानव को अपराधों से बचाती है और सुपथ की ओर प्रेरित है। सो भगवान को, उनकी कृपाओं को, उनके दिए जीवन को, शरीर को, शरीर के भीतर की तमाम व्यवस्थाओं और अंग प्रत्यंगों को, नेत्रों को, श्रोत्रों को, रसना को, घ्राण को, त्वचा को, हाथ पांवों को, मन को, अंतःकरण को, बुद्धि को, प्रतिभा को, योग्यता को, सबको अनुभव करें। जीवन को, जगत को, मीठे फलों को, बहती नदियों को, लहराते सागर को, सरिताओं को, गिरते झरनों को, बरसते बादलों को, वन उपवनों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, इनमें मन को ले जाए। भगवान की सुंदर झांकी को, सुंदर रचना को, विशाल विश्व को देखें। आकाश में, अनंत आकाश में अनंत तारों को टिमटिमाते हुए देखें। अपनी संकल्प शक्ति से ध्यान में बैठे हुए जीवन को, जगत को, इसके महान, अद्भुत, विचित्र स्वरूप को भाव में लाएं और भगवान का धन्यवाद करें, उनको नमन करें। उनके इस महान कौशल को, अद्भुत सृष्टि और ये मनुष्य शरीर की रचना को स्मरण करके प्रभु का धन्यवाद करें। उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति समर्पण की भावना जगाएं।
इस प्रकार भगवान के प्रति, उनके वैभव को, उनकी महिमा को, उनकी सृष्टि और उनके दिए इस जीवन को अनुभव करते हुए प्रभु को प्रणाम, उनका धन्यवाद करते हुए अब इस भावना के साथ, भीतर की अंतस जागरूकता के साथ, भीतर से बाहर देह के ऊपर आ जाए, पूरे शरीर को अनुभव करें। बाहर से शरीर को अनुभव करते हुए मन में जगत के लोक के कल्याण की भावना रखते हुए शांति पाठ करें। शांति, शांति, शांति। आज का दिन आप सबका शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान हम सबको हमारी आत्मा में प्रेरणा करते रहें कि हम इस जीवन में आध्यात्मिक जागृति, आत्मिक उन्नति के सुपथ पर चलते रहें। अपना भला करें, अपने स्वजनों का, परिवार का, आस पड़ोस का, समाज का, राष्ट्र का भला करने का, कल्याण करने का, किसी न किसी रूप में इस राष्ट्र की रक्षा में सहायक बनने का सामर्थ्य, प्रेरणा प्रभु हमें करते रहे। अपने भीतर संकल्प जगाएं कि भगवान की जो सृष्टि है, भगवान का दिया जो जीवन है, और हम सब भगवान के बच्चे हैं, और शेष सारे प्राणी भगवान की संतान हैं। हम प्रयास करें भगवान के संसार को और सुंदर करने का। हम प्रयास करें संसार को बिगाड़ने से स्वयं को बचाने का। जितना हो सके सृष्टि के सृजन में, संसार के अच्छे निर्माण में, अपने आप के विकास में अपना योगदान दें। अच्छा स्वाध्याय करें, अच्छा चिंतन मनन करें, और अपने जीवन को, अपनों का और समाज का भला सोचें, भला करने का प्रयास करें। पुनः सबके लिए परमात्मा से बहुत